उत्तराखंड के पैदाइश की बात की जाती है ना, तो यूकेडी उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा रोल माना जाता है, क्योंकि ये उनका ये कहना है, इस दल का ये कहना है कि इसको लेकर जो सबसे बड़ा आंदोलन था और सबसे ज्यादा जो कोशिशें की वो यूकेडी की तरफ से की गई। आपको क्या लगता है उस वक्त जब इस विचारधारा को विधानसभा में, उत्तराखंड की विधानसभा में इस विचार को रखा गया कि एक उत्तराखंड अलग राज्य होना चाहिए, विचार को रखना लेकिन उससे पहले की तैयारियां करना, ये कहीं दिक्कत रही? अगर कोई भी बंटवारा अगर होता है, अगर अलग राज्य को लेकर कोई विचार सामने आया है, तो उससे पहले उसके ग्राउंड वर्क को करना चाहिए था कि अगर मान लीजिए ऐसा करना है तो उसके लिए हमें किन किन तैयारियों को अंजाम देना है, बंटवारा परिसंपत्तियों का किस तरह से होगा, उनके रेवेन्यू को लेकर किस तरह से बंटवारा होगा, और ये मामला लंबित ना हो, लोगों को तकलीफ ना हो, इसको लेकर पहले से तैयारी करनी होगी। ये तैयारी पहले नहीं की गई थी और उत्तराखंड का बहुत जल्दबाजी में सियासी वजहों से बंटवारा कर दिया गया बिना किसी तैयारी के, और इसी वजह से इतने लंबे समय तक अभी तक लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा इस बात को लेकर के ऐसा विषय पर आपने जो है डिबेट रखी है, जिस विषय पर काफी लंबे समय बाद इसकी डिबेट हुई है। इस बिंदु को कोई छूना नहीं चाहता। अब आ जाइए, मैं बात बोलूंगा पूरी पृष्ठभूमि की। राज्य बनने के बाद, राज्य बनने से पहले जो हमारी मांगे थी उस पर तो छोड़िए, मैं बात नहीं करूंगा। मगर जब उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड का पुनर्गठन विधेयक पास हो रहा था, तब 26 राज्य विरोधी संशोधन करके लखनऊ की सल्तनत ने हमारे साथ क्या अपराध किया। हम हरिद्वार के कुंभ क्षेत्र को चाहते थे, मगर भारतीय जनता पार्टी ने उस समय पर पूरा हरिद्वार मिलाकर उत्तराखंड की परिसीमांकन को बढ़ाया। हमने उसे भी स्वीकारा, ये कहकर कि अच्छी बात है। मगर 26 राज्य विरोधी संशोधन जो इन्होंने किए, इसके मामले को लेकर हमारे माननीय काशी सिंह हेरी जी ने बहुत विरोध किया। उस समय पर एनडी तिवारी जी के वर्ड शब्द ब शब्द मैं बोल रहा हूं, उन्होंने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड राज्य नहीं चाहती। इन्होंने राज्य विरोधी जो 26 संशोधन किए हैं, यदि लखनऊ की सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने यदि एक भी शब्द उठाया तो ये राज्य आंदोलन की मांग को ठंडे बस्ते में डाल देंगे, राज्य नहीं बनेगा। इसलिए अभी जैसा भी ये स्वीकार कर रहे हैं, जब हमारा राज्य बन जाएगा इस लड़ाई को लड़ेंगे और अब ये 26 राज्य विरोधी संशोधन खत्म कराकर राज्य का सीमांकन सही कराएंगे। जो हमारी नहरों पे कब्जा हुआ है, जो जल बोर्ड बनाकर इन्होंने हमारे पानी पे कब्जा किया है, टिहरी बांध की संपत्ति पर इन्होंने जो कब्जा किया है रॉयल्टी पर, ये सब हम छुड़वाएंगे। और 9 नवंबर को जब ये राज्य बना, वहीं से हमारे राज्य का एक दुर्भाग्य बन गया कि इन 24वें वर्ष में आने के बावजूद भी दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के नेता, 10 साल कांग्रेस, 13 साल भाजपा, दोनों ने जो फुटबॉल उत्तराखंड की जनता का बनाया, उसका परिणाम यह है कि जब जब चुनाव नजदीक आए, इन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार बनाओ, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाओ, हम आपकी संपत्ति छुड़वा देंगे, संपत्तियों का विवाद बंद कर देंगे, कर्मचारियों का विवाद खत्म कर देंगे। और जो 5000 करोड़ की बात हमारे कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं, ये तमाम चीजें समय समय पर जनता के बीच में इन राष्ट्रीय पार्टियों ने रखी और कही, मगर इंच मात्र काम नहीं हुआ। परिणाम इस राज्य का क्या हुआ? हमारी संपदाएं बिक गई, हमारी नौकरियां बिक गई, हमारे राज्य का स्वरूप बिगड़ गया, हमारी सीमाओं का आज तक जो है सही तरीके से सीमांकन नहीं हुआ। और आज उत्तराखंड राज्य जिस अवधारणा के लिए बना था, उस अवधारणा को खत्म कर दिया गया। परिणाम यह है कि 64 लाख लोगों का ये राज्य 1,35,00,000 की जनसंख्या में बदल गया। संपदाओं में बाहर वाले कब्जा कर गए और उत्तराखंडियत खत्म हो गई। परिणाम यह है कि इस राज्य के अंदर अब पुनः आंदोलन खड़े हो गए इस बात को लेकर कि रोजगार ना बेचो, मूल निवास दो, भू कानून दो, परिसंपत्तियों का बंटवारा सही करो, हमारी नहरों को छेड़ो। दुर्भाग्य देखिए, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट हमारा, मगर उसके बांध पे कब्जा उत्तर प्रदेश का, पानी हमारा मगर कब्जा उत्तर प्रदेश का, टिहरी डैम हमारा मगर उसकी रॉयल्टी उत्तर प्रदेश की, नौकरियां हमारी मगर उत्तर प्रदेश के कानून के तहत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बना बनाकर बाहर वालों को यहाँ नौकरियां दे दी। ये बात मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि ये इन 24 वर्षों में राष्ट्रीय पार्टियों को जो भर भर कर वोट दिया है, वो राष्ट्र के नाम पर वोट दिया है, क्योंकि उत्तराखंड का जनमानस राष्ट्र प्रेमी है, राष्ट्र के लिए प्रति
समर्पित भाव रखने वाली इस कौम ने राष्ट्रीय पार्टियों को सत्ता दी और उसका परिणाम ये हुआ कि इन राष्ट्रीय पार्टियों ने एज ए लुटेरों की तरह उत्तराखंड के अंदर काम किया और आज उत्तराखंड बर्बादी की कगार में चला गया है। फिर चाहे किसी बिंदु पे आ जाइए, राजधानी का मामला ठंडे बस्ते पे, परिसंपत्तियों का बंटवारा ठंडे बस्ते पे, मूल निवास और भू कानून का मामला ठंडे बस्ते पर, पलायन क्यों नहीं रुक पा रहा है इस मामले पे कोई नीति नहीं हो रही है, राजधानी के मामले में इनसे बात करो तो इनको ठंड लगती है। कहने का मतलब है कि उत्तराखंड जिस अवधारणा के लिए यहाँ की जनता ने 42 से ज्यादा शहादत देकर अपने नौनिहाल बच्चों के भविष्य के लिए, अपने राज्य को समृद्ध बनाने के लिए, गांव के अंतिम व्यक्ति को सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार, स्वरोजगार से जोड़ने के लिए शहादत दी, संघर्ष किया, लाठी गोली डंडे खाए, जेल भरो आंदोलन किए, उसके बाद हमको मिला क्या? आज हम अपने ही राज्य में ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। चलिए वसीम साहब से मैं जवाब ले लेता हूँ। पार्टियां इन राष्ट्रीय वसीम साहब से जवाब ले लेता हूँ मैं। वसीम साहब से जवाब लेता हूँ। मैं दोनों में देखिए 20,000 करोड़ की परिसंपत्तियां कम नहीं होती हैं। और देखिए पूरी बात जी मैं छोटा सवाल उसका जवाब उसमें ऐड कर दीजिएगा आप। और ये भी बड़ी देखिए, कोई भी परिवार का हिस्सा, मैं इसको एक परिवार की तरह देखता हूँ। परिवार से कोई एक बेटा अगर अलग होता है तो उसको ये कहा जाता है कि तू जब तक संपन्न नहीं हो जाता तब तक हम तेरे को सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसके बाद तू इतना संपन्न हो जाए कि अपना खुद का ख्याल रख सके। लेकिन यहाँ हो ये रहा है, 20,000 करोड़ की संपत्तियां, उत्तराखंड को अलग कर दिया, मेंटेनेंस उत्तराखंड कर रहा है लेकिन उसका रेवेन्यू जा रहा है उत्तर प्रदेश के पास। तो उस अलग हुए बेटे को आप अपने आप सक्षम कैसे बना पाएंगे? उसकी मजबूरियां हैं कि वो अलग हुआ, लेकिन वो अपने आप को सक्षम कैसे बनाए थे? मैं सब बात का जवाब देता हूँ। पहली बात तो हमारे कांग्रेस में तो लाठी डंडे की जो बात कर रहे थे, कि कांग्रेस तो वो पार्टी है जिसने गोलियां चलवाई उत्तराखंड आंदोलनकारियों पर और समाजवादी। मेरी बात सुन लीजिए। तो कांग्रेस का जो दावा है ये अपने आप में बिल्कुल बेईमानी है कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए कुछ काम किया। ये तो समाजवादी पार्टी से मिले हुए थे और आज भी मिले हुए हैं। आज